हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज के अंदर में गणित का सदस्य समांतर श्रेणी के कैसे प्रश्न की बात करेंगे जो यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों आज के अंदर में समांतर श्रेणी के जिस प्रश्न की बात करने वाले हैं, यह प्रश्न दोस्तों यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 में दोस्तों कुल 6 अंकों में दोस्तों पूछा गया है। और दोस्तों इस बार के भी दोस्तों मॉडल पेपर में दोस्तों इसको दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों बताया गया है। क्योंकि दोस्तों यह प्रश्न दोस्तों 2025 के दोस्तों बोर्ड एग्जाम में यानी कि दोस्तों इस वर्ष दोस्तों 100% दोस्तों पूछा जाएगा। तो चलिए दोस्तों बिना किसी लाग लपेट के अब हम हल करना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि दोस्तों हमारा प्रश्न दिया गया है, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 8 पदों का योगफल 64 और इसके प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है तो श्रेणी का प्रथम पद एवं सारवंतर ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों हमें यहाँ पे दोस्तों प्रथम पद ज्ञात करना है। प्रथम पद का मतलब दोस्तों है कि ए का मान ज्ञात करना है। उसके बाद दोस्तों सारवंतर पूछा है। सारवंतर को दोस्तों आप सभी जानते ही हैं कि दोस्तों समांतर श्रेणी में क्या नाम है, सारवंतर को जो है डी से दर्शाया जाता है। तो दोस्तों हमें यहाँ पे प्रथम पद ए और जो सारवंतर डी का मान बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न को दोस्तों हल करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। बस दोस्तों आप दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहें, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, कभी भी दोस्तों आप गणित के किसी भी प्रश्न को जब आप हल करते हैं तो दोस्तों प्रश्न में जो दिया होता है पहले आपको उसको लिख लेना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है ऐसे करके दिया है, ठीक है। दिया है में दोस्तों जो दिया है वही आपको लिखना है, ठीक है। क्या दिया है, किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 8 पदों का योगफल दिया। यानी कि दोस्तों 8 पदों का योगफल का मतलब है कि S8 का मान दे दिया। यानी कि दोस्तों सम ऑफ 8 टर्म, इसको दोस्तों इंग्लिश में बोलेंगे सम ऑफ 8 टर्म का मतलब है कि 8 पदों के योगफल को दोस्तों हम लोग जो है S8 से दर्शाएंगे। S8 का मान दोस्तों कितना दिया है, 64। तो यहाँ पे 64 लिख दीजिए। उसके बाद दोस्तों और भी आपका कुछ दिया है तो यहाँ पे तथा करके आपको लिख देना है, ठीक है। तथा इसके प्रथम 17 पदों का योगफल भी दिया है। यानी कि दोस्तों 17 पदों का योगफल 289 है। यानी कि दोस्तों S17 का मान दे दिया है 289, ठीक है। अब दोस्तों चूंकि ये जो है योगफल से संबंधित आपका सवाल है, तो चूंकि दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल Sn का सूत्र क्या होता है। समांतर श्रेणी में पदों के योगफल का सूत्र क्या होता है, Sn बराबर होता है n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ये दोस्तों समांतर श्रेणी के पदों के योगफल का सूत्र होता है, ठीक है। अब दोस्तों चूंकि दोस्तों योगफल का सूत्र ये होता है आपका समांतर श्रेणी में। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, तो दोस्तों यहाँ देखिए, चूंकि दोस्तों Sn यानी कि दोस्तों n पदों के योगफल का सूत्र होता है n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब दोस्तों यहाँ पे बताइए, अगर दोस्तों यहाँ पे Sn का सूत्र ये होता है तो दोस्तों ये यहाँ पे जो है S8 का मतलब है कि 8 पदों का योगफल 64 आखिर जो कैसे दिया होगा। यहाँ दोस्तों यहाँ देखिए, Sn की जगह पे दोस्तों 8 लिया होगा, फिर दोस्तों n की जगह पे 8 लिया होगा, फिर दोस्तों बटे में 2 है तो 2, फिर दोस्तों 2a का मान दोस्तों नहीं दिया, प्लस n का मान दोस्तों कितना है, क्योंकि दोस्तों 8 पदों का योगफल है, ठीक है। 8 पदों का योगफल 64 है तो दोस्तों n की जगह पे हो जाएगा 8 और -1 है तो 1 इंटू डी का मान नहीं दिया तो ऐसे लिखिए। यहाँ दोस्तों S8 का मान कितना दिया है, यहाँ पे दोस्तों आपका S8 का मान 64 दिया तो यहाँ पे S8 की जगह पे आपको 64 रख देना है। फिर दोस्तों यहाँ पे 2 से आप 8 को काटेंगे, 4 बार में कटेगा 4 लिखिए। फिर दोस्तों कोष्टक में यहाँ पे 2a प्लस 8 में से 1 गया 7, 7 का गुणा डी में कर दीजिए तो हो जाएगा 7d, ठीक है। यहाँ दोस्तों ये 4 से ये दोस्तों 64 कटेगा तो काट लीजिए। 4 से दोस्तों 64 जो है आपका 16 बार में कटेगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ देखिए, ये दोस्तों आप क्या करिए, यहाँ दोस्तों आपका क्या बचा, 2a प्लस 7d है तो यहाँ पे 2a प्लस 7d को पूरा लाइए इधर और दोस्तों 16 को भेज दीजिए पूरा इधर, ठीक है। ये दोस्तों आपका हो गया समीकरण 1 हो गया, ठीक है। और दोस्तों अब दोस्तों यहाँ पे देखिए 8 पदों का योगफल दोस्तों जो दिया था, 8 पदों का योगफल S8 का मान 64, उसको लेकर दोस्तों हमने जो है दोस्तों समीकरण 1 बनाया। अब दोस्तों S17 का मतलब है कि 17 पदों का योगफल जो 289 दिया है, इसको भी दोस्तों आपको जो इसी वाले सूत्र में रखना है। तो दोस्तों यहाँ देखिए, अब Sn का मान कितना हो जाएगा 17, तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 17 बराबर, यहाँ दोस्तों n का मान कितना है 17 है तो यहाँ पे 17 कर दीजिए, बटे में दोस्तों 2 है तो 2 लिखिए। फिर दोस्तों कोष्टक में यहाँ पे 2a की जगह पे 2a रहेगा, प्लस n का मान दोस्तों कितना हो जाएगा 17, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो है Sn का मतलब है कि n की जगह पे 17 लिया गया है, 17-1 इंटू डी हो गया, ठीक है। यहाँ दोस्तों S17 का मान दोस्तों कितना दिया आपके प्रश्न में, तो दोस्तों यहाँ देखिए S17 का मान 289 दिया तो यहाँ पे S17 का मान हो जाएगा 289, और दोस्तों यहाँ पे 17/2 है तो 2 लिखिए। और दोस्तों कोष्टक में आपका 2a प्लस 17 में से 1 गया 16, 16 का गुणा डी में कर दीजिए तो हो जाएगा 16d, ठीक है। अब दोस्तों ये आपका हो गया 289 बराबर ये 17/2 हो गया। यहाँ दोस्तों कुछ नहीं है तो गुणे का चिन्ह है। दोस्तों यहाँ देखिए 2a और दोस्तों 16d, इन दोनों में दोस्तों 2 कॉमन हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों 2 से दोस्तों दोनों में भाग चला जाएगा, इसलिए दोस्तों 2 से अगर आप इसमें आप भाग देते हैं 2a में तो अंदर बचेगा a प्लस, फिर दोस्तों 2 से आप
16 भाग दीजिए 8 बार में जाएगा, डी है तो डी लिखिए। यहाँ दोस्तों 2 से 2 कट जाएगा, इसीलिए दोस्तों हमने जो है इन दोनों में 2 कॉमन इसलिए लिया ताकि इस 2 से ये 2 कट जाए। अब दोस्तों ये 17 से भी कट जाएगा, ये 17 बार में, ठीक है, 17 से 289 17 बार में। तो दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ दोस्तों क्या बचा आपका a प्लस 8d बराबर, यहाँ दोस्तों 17 को भेज दीजिए इधर, ठीक है। ये दोस्तों आपका हो जाएगा, ये दोस्तों अब आपका हो जाएगा समीकरण, ये हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ देखिए समीकरण 1 और 2 दोस्तों जो आपका ये बना है, इन्हीं दोनों को दोस्तों हल करके यहाँ से दोस्तों आपको दोस्तों ए या डी किसी भी एक का मान यहाँ से आपको प्राप्त होगा हल करने के बाद। लेकिन दोस्तों आप देखिए समीकरण 1 और 2 दोस्तों सभी हल होगा, क्योंकि दोस्तों आप सभी दोस्तों पढ़े होंगे 2 चरों में रैखिक समीकरण। 2 चरों में दोस्तों रैखिक समीकरण दोस्तों तभी हल होता है अगर दोस्तों इसको जो हम लोग जो विलोपन विधि से हल करें, तो दोस्तों विलोपन विधि से दोस्तों किसी भी समीकरण को हल करने के लिए दोस्तों दोनों ही समीकरणों में क्या नाम है समीकरणों में दोस्तों किसी एक चर का गुणांक बराबर होना चाहिए। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे a के साथ 2 है, यहाँ पे a के साथ कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे d के साथ 7 है, यहाँ पे d के साथ 8 है। इसलिए दोस्तों हम क्या करेंगे कि दोस्तों समीकरण 2 में 2 से गुणा करेंगे, जिससे दोस्तों ये जो a जो है 2a हो जाएगा और दोस्तों इस 2a से मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है कि समीकरण 2 में 2 से गुणा करना है, यानी कि दोस्तों समीकरण 2 आपका यही है, ठीक है। इसी में आपको 2 से गुणा करना है। 2 का गुणा a में करिए तो हो जाएगा 2a प्लस, फिर 2 का गुणा 8 में करिए हो जाएगा 16, डी है तो डी, फिर दोस्तों 2 का गुणा 17 में होगा तो हो जाएगा 34। ये दोस्तों आपका बन गया समीकरण 3। अब दोस्तों यहाँ देखिए समीकरण 2 से दोस्तों समीकरण 3 बनाया है, इसलिए दोस्तों समीकरण 2 से अब आपको कोई मतलब नहीं है। आप यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 1 और 3 को लेकर चलेंगे। समीकरण 1 और 3 को दोस्तों या तो हम लोग जोड़ेंगे या घटाएंगे, तभी जाके हमको ए या डी किसी एक का मान प्राप्त होगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि समीकरण 3 में से माइनस कर रहा हूँ समीकरण 1 को, ठीक है। समीकरण 3 दोस्तों क्योंकि बड़ा है, समीकरण 1 छोटा है, इसलिए दोस्तों हम जो है 3 में से 1 को घटा रहे हैं। 3 क्या दिया है, 2a प्लस 16d बराबर यहाँ कितना दिया है 34। ये आपका समीकरण 3 हो गया, ठीक है, 3 हो गया ये, ठीक है। अब दोस्तों माइनस करना है हमें समीकरण 1 को, तो समीकरण 1 को दोस्तों आप जो है इसके जो है नीचे लिखेंगे, ठीक है। समीकरण 1 दोस्तों आप जो है जाके देख सकते हैं, थोड़ा सा बैक करके 2a प्लस 7d बराबर यहाँ पे क्या 16 दिया है, ठीक है। अब दोस्तों जब आप घटाएंगे तो 2a में से 2a घटेगा तो कट जाएगा ये, तो फिर दोस्तों आप देखिए 16d में से 7d जाएगा तो ये आपका दोस्तों कितना d आ जाएगा, यहाँ दोस्तों ये आपका आ जाएगा 9d। और दोस्तों यहाँ पे 34 में से जब आप 16 घटाएंगे, 34 में से जब आप 16 को घटाएंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 18। और दोस्तों 9 से 18 कटेगा 2 बार में, और दोस्तों यहाँ पे आपका d का मान आपको मिल गया दोस्तों 2 मिल गया, ठीक है। यहाँ पे d का मान आपको 2 मिल गया है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे सारवंतर जो d का मान पूछा था वो हमें मिल चुका है। अभी दोस्तों हमें जो प्रथम पद भी पूछा है, तो दोस्तों a का मान ज्ञात करने के लिए अब आपको क्या करना है, d का मान समीकरण 2 में रखना है। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि d का मान, तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिख देना है अब d का मान समीकरण 2 में रखने पर। दोस्तों d का मान जब हम समीकरण किसी में भी आप क्या नाम है रख सकते हैं 1 2 3 में, ठीक है, वहाँ से दोस्तों d का मान आपको प्राप्त होगा। लेकिन दोस्तों मैंने दोस्तों 2 को इसलिए चुना है क्योंकि दोस्तों 2 मुझे छोटा लग रहा है, और दोस्तों यहाँ से आसानी से हमें जो है ए का मान प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों ए का मान तो हमको चाहिए ही, डी की 8 की जगह पे 8 रहेगा, 8 और डी के बीच में कुछ नहीं तो गुणे का चिन्ह, डी का मान 2 है, 2 रखिए 17 यहाँ दोस्तों ए प्लस 8 गुना हो जाएगा 16 बराबर में 17 है तो 17 है। यहाँ दोस्तों देखिए ए का मान हमें चाहिए तो ए बराबर यहाँ दोस्तों 17 है तो 17, ये तो प्लस जाएगा इधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे ए का मान कितना मिलेगा, 17 में से 16 गया कितना आ जाएगा 1, यानी कि दोस्तों यहाँ पे आपका ए का मान यानी कि दोस्तों प्रथम पद आपका हो गया 1, ठीक है। तो दोस्तों जब भी आप गणित का कोई भी प्रश्न हल करते हैं तो दोस्तों अंत में दोस्तों आपको जो है अतः करके दोस्तों प्रश्नों का उत्तर लिखना होता है, ठीक है। अतः प्रथम पद जो हमारा पूछा था ए का मान दोस्तों कितना आ गया 1, तथा सारवंतर डी का मान दोस्तों कितना आया था, यहाँ पे देखिए डी का मान 2 आया था, तो यहाँ पे सारवंतर डी बराबर 2 हो जाएगा। तो दोस्तों यही हमारे इस प्रश्न के उत्तर होंगे। आई होप कि दोस्तों आप सभी को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।